नैब के अंदर एक नई इन्वेस्टिगेशंस की मुहिम शुरू होने लगी है जो कि डील करेगी 50 करोड़ से कम अमाउंट की जो करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर तफ्तीश जो है वो शुरू होने लगी है। आपने कहा था घबराना नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। नहीं सर, अभी आपके गिर्द नहीं होगा। अच्छा, आपका अभी आप टेंशन न लें। आपने सर वैसे मुझे बात बताएं, आपने 50 करोड़ से कम की कौन सी करप्शन की? आपका करप्शन का लेवल जो है वो तो शुरू 50 से होता है। इससे मुझे तो और लोगों का मसले हैं। इससे मुझे याद आया कि एक दफ़ा वो मेरा टैक्स का मसला चल रहा था, वो ईयर 2016 वाला, तो वो उस पर कोई 3-4 दफ़ा मैंने फ़ोटोकॉपियाँ जमा करवाई, फिर 3-4 दफ़ा नोटिस आए, वो आना जाना लगा हुआ था। तो उस असना में मुझे एक दोस्त मिला और मैंने उसको कहा कि यार बड़ी परेशानी है, मैं तो आजकल इसमें फंसा हूँ। तो कहता है इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैंने कहा क्यों? कहता है तू साल च 5 करोड़ तो बहुता कमाया। मैं कहा नहीं। कहता तू सारे कागजां नूं अग ला दे, तेनू अदालत च पेश करनगे, जज ने तफ्तीशी अफसर नू झाड़ पिलानी है कि एडा छोटा बंदा ले मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। तो ये सर देखें, वैसे भी आपको थोड़ा मुतात रहना चाहिए। हम दोनों को, हमने जैसे कल के शो में जिक्र किया कि हम एक सियासी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस में नहीं अगले में, तो ये सारे मसले अपने ठीक कर लें प्लीज़, ये नैब के जो हैं और आपकी सिक्योरिटी के। लेकिन ये देखिए, नैब को एक बहुत बैड रैप मिलती है और उस वजह से मिलती है कि नैब जाता है, वो तो देखा हमने पॉलिटिकली भी इस्तेमाल होती है, वो एक अलग बहस है कि उसका माजी कैसा रहा है और किस जमात ने किस तरह उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन डेफिनेटली अगर नैब जो है वो इस किस्म के केसेस जो कि ज़रा जिन्हें क्या नीश लेवल के केसेस हैं, जिनकी अमाउंट कम है, जिसकी वजह कि वो उसके अंदर तफ्तीश भी उनको कोई इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, मतलब वो अगर फ़र्ज़ करें केस है जी 18-20 अरब रुपए का और उसके अंदर फलानी इंडस्ट्री से लेके फलाना पॉलिटिशियन से लेके ये वो, अगर ये लोग जो हैं इनकी करप्शन बहरहाल हुई है तो ये तो अच्छी चीज़ है कि अगर वो जाके टारगेट कर रहे हैं कोई लोअर उसके ऊपर, ताकि अगर यहाँ पे अपना हाथ सेट कर लें, फिर जो बड़े वाले हैं जिनको आज तक नहीं पकड़ सके वो शायद उनको भी पकड़ लें। असल में ये थोड़े दिन पहले ये कानून लाया गया कि जी 50 करोड़ से छोटे इनका नहीं होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन। फिर वो बड़ी उस पर वो आए, बैकलैश आया, तो फिर इनको कानून चेंज करना पड़ा। अब वो कर रहे हैं। जो वाहिद मसला है ना वो ये है कि जो तनकीद होती है कि जी ये इंसेप्शन की वजह ही क्या है नैब की, मतलब नैब बनना ही नहीं चाहिए था, ये बना है तो फिर ये इस्तेमाल होगा सियासी इंतकाम के लिए, मतलब हर किस्म के फ्रॉड के लिए, हर किस्म के जुर्म के लिए ऑलरेडी कोई ना कोई इदारा है तो सही। एक बंदा रखा है सिर्फ इस काम के लिए। तो ये भी चलता है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि एरियर्स से मुझे एक और ख्याल ये है कि ये कमेटी कल्चर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि वो भी एरियर्स ही होते हैं, आपके अपने पैसे हैं, बगैर किसी इंटरेस्ट के आपको मिलते हैं और उनकी वैल्यू, मतलब अगर आपकी लेट कमेटी है तो कम हो गई है। खवातीन के हद तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेसिकली सोशलाइजिंग की एक बहाना है ना, एक तो कमेटी पार्टी, दूसरा उन्होंने छुपाना है अपने मियाँ से कि ये मेरे पास कैश आया हुआ है, तो वो ठीक है। लेकिन बंदों का मेरे ख्याल में इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। नहीं, बट देखें ना, कमेटीज के ऊपर अगर हम आ जाएं तो कमेटीज तो एक पूरा टॉपिक है, जिसको हमें पूरा टॉपिक करना चाहिए। एक दिन अगले हफ्ते हो गया कमेटीज के ऊपर एक टॉपिक करेंगे। ये जाहिर है ठीक है, अब उनकी तरक्कियाँ होगी, उनको मुबारक हो, लेकिन फिर इस किस्म की चीज़ अगर तो ये जजेस की हद तक हो रही है तो फिर बाकी सबके तहत होनी चाहिए। एरियर जो हैं वो फिर मिलने चाहिए सबको और वो रेट्रोस्पेक्टिवली मिलने चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में होती भी रहती हैं। मतलब ये अक्सर होता है कि हम सुनते हैं कि जी वो 2004 वाला जो पुलिस का बैच था उसकी तरक्कियां पता नहीं 22 में ड्यू थी तो वो अब हुई हैं, तो वो कुछ ना कुछ मैनेज करते रहते होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।